समर्थ भागकर आता है और सबको बताता है मुझे रिंग मिल गई है। ये देखकर अनुपमा बहुत शांत होती है और वनराज थैंक गॉड बोलता है। तभी लीला समर्थ की तारीफ़ करती है और उससे भी थैंक बोलती है। सभी बहुत खुश होते हैं और उसकी बधाइयाँ भी लेती है और साथ में अनुपमा को टोंट मारती है। तभी कामिनी कहती है कम से कम बॉक्स तो खोल के देखो, पहले चेक तो कर लो रिंग है भी कि नहीं। समर्थ कहता है इसमें रिंग है और ये मेरे को कपबोर्ड के पास मिला। अनुपमा तभी उसके हाथ से वो रिंग का डब्बा ले लेती है और उसमें खोल कर देखती है और स्माइल करती है। बॉक्स में रिंग नहीं होती लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है ताकि जो भी चोर हो वो पकड़ा जा सके। और समर्थ को थैंक करती है, भगवान का धन्यवाद करती है और खाली डब्बे को देखकर फिर कामिनी की तरफ देखती है। कामिनी के रिएक्शन नोट करती है और उसको परेशान देखती है। तभी उसको उस पर शक हो जाता है और वो समझ जाती है कि रिंग उसी ने चुराई है। तभी कामिनी अपने कमरे में जाकर के रिंग चेक करती है। तो अनुपमा उसको कमरे में जाते हुए देखते ही समझ जाती है कि वो रिंग उसी ने चुराई है। उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है। कामिनी जैसे ही अपने कमरे में जाकर अपना बैग खोलकर बैग से सभी कपड़े निकाल कर वो रिंग ढूंढती है जहाँ उसने रखी होती है। जैसे ही उसको रिंग मिल जाती है वो बहुत शॉक होती है और फिर वो ये सोचती है कि रिंग तो यहाँ है, फिर समर्थ ने नीचे ऐसा क्यों कहा कि रिंग मिल गई है। वैसे ही पीछे से अनुपमा आ जाती है और कामिनी के हाथ से रिंग गिर जाती है। अनुपमा समझ जाती है इसी ने चोरी करी है और वो उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके बाद अनुपमा उसको बोलती है कि तुमने मेरे बेटे की खुशियाँ क्यों चुराई, तुम इसी घर में होकर के तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसको बोलती है कि एक रिश्ते में सबसे बड़ा विश्वास होता है और तुमने वही तोड़ दिया, तुमने ये रिंग चुराकर अच्छा नहीं किया। तभी कामिनी उससे माफ़ी मांगती है और पुलिस ना बुलाने के लिए बोलती है कि अगर आपने पुलिस बुलाई तो फिर मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी और बापूजी और अपनी सास से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए प्लीज़ पुलिस मत बुलाओ। और उससे माफ़ी मांगती है और अनुपमा उसे माफ़ कर देती है।